इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली अगर हमें किसी नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हो तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। प्राइम फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लें 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। हम ऐसे भी लिख सकते थे 4 इंटू फोर, लेकिन 4 हमारा क्या होता, प्राइम नंबर नहीं होता। हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं जो कि खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, बाकी किसी से भी डिविजिबल ना हो। 4 हमारा क्या है 2 से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम 16 को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली अगर हम 36 लें, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। और 35 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 5 इंटू सेवन। आपका कोई भी नंबर हो आप उसको एज ए प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट लिख सकते हो। उसके ऐसे प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे ही कि जिनका प्रोडक्ट आप करो तो वो नंबर हमें आ जाए। तो हमें ये सारे प्राइम फैक्टर्स रिटर्न करने हैं। हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 36 का। हमें अगर 36 का प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो हम स्टार्टिंग में सबसे छोटे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है 2 होता है। हम 2 से देखते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये हमारा एक प्राइम फैक्टर हो गया। 2 हमारा एक प्राइम फैक्टर हो गया। फिर हम 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। 18 के प्राइम फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, सेम सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है उससे देखेंगे ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और ये भी हमारा एक प्राइम फैक्टर स्टोर हो गया। फिर हम 9 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हम 2 से देखेंगे ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारा 3 होता है। 3 से देखेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल है तो इसको 3 से डिवाइड कर दो और इसको प्राइम फैक्टर में स्टोर कर लो। फिर 3 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हमारा 3 से 3 डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1। इसको हम प्राइम फैक्टर में स्टोर कर लेंगे। और ये प्रोसेस हमें कब तक करना है, जब तक ये नंबर हमारा 1 नहीं हो जाता। जैसे ही ये नंबर 1 होगा तो उस टाइम तक हमारे जितने प्राइम फैक्टर स्टोर हुए होंगे, जैसे 2 2 3 3, ये सारे इस नंबर के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल है 35 का, इसमें हम 35 को देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। हम 3 पे जाएंगे, 3 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर हम 5 पे जाएंगे, 5 से डिविजिबल है, यस ये डिविजिबल है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे और 5 को स्टोर कर लेंगे। फिर 7 के इसी तरह फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारा 7 किससे डिविजिबल आएगा 7 से। हम इसको स्टोर कर लेंगे और हमारा नंबर क्या बन जाएगा 1। जैसे ही हमारा नंबर 1 बनेगा हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे 5 और 7। नाउ एक चीज़ नोट करो, हम जब इसे 2 से चेक कर रहे थे ये 2 से डिविजिबल नहीं था। 35 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं था, तो क्या वो 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर वो 2 से डिविजिबल ही नहीं है तो 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं। यानी कि 2 का कोई भी मल्टीपल हो उससे ये डिविजिबल होगा ही नहीं। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम 2 से लेकर n तक का एक लूप लगा लें और उसमें देख लें कि क्या ये मेरा नंबर डिविजिबल है या नहीं है, कि 35 मेरा किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। मुझे जो फर्स्ट नंबर मिले मैं उससे इसको डिवाइड करता जाऊँ, कब तक करूँ, जब तक वो इससे और ज़्यादा डिविजिबल ना हो सके। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट नंबर को देखूँ और सेम प्रोसेस को रिपीट करूँ। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि हम एक 2 से लेकर नंबर तक का लूप चलाएंगे। उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि क्या ये नंबर मेरा जो आई हम कंसिडर करें, जैसे हम स्टार्टिंग में 2 कंसिडर करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, हमारा ये आई से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक प्राइम फैक्टर है। फिर हम नंबर को जब तक ये इससे डिविजिबल है, जैसे मैं 16 का एग्जांपल लूँ, जब तक ये डिविजिबल है तब तक मैं उसको डिवाइड करता जाऊँ और अपना प्राइम नंबर स्टोर करता जाऊँ। जैसे 2 से डिविजिबल होगा 8 आएगा, फिर से 2 से डिविजिबल है 4 आएगा, फिर से 2 से डिविजिबल है 2 आएगा, फिर से 2 से डिविजिबल है 1 आएगा। तो जब तक ये इस नंबर से डिविजिबल है तब तक मैं इसको डिवाइड करता जाऊँ। और जब ये डिविजिबल ना हो तब मैं क्या करूँ, अपने आई को इंक्रीमेंट कर दूँ कि 3 के लिए चेक करूँ, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए एंड सो ऑन। जैसे हम 36 का एग्जांपल ले रहे थे, इसमें क्या था, ये 2 से डिविजिबल था 18 आता था, फिर 2 से डिविजिबल था 9 आता था, फिर ये 2 से डिविजिबल नहीं था तो हमने आई को इंक्रीमेंट करके 3 कर दिया कि अब 3 से चेक करो कि ये डिविजिबल है या नहीं है। हमने 3 से चेक किया डिविजिबल है, फिर 3 से चेक किया डिविजिबल है। यहाँ पर हम प्रोसेस को स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, यहाँ से सारे के सारे 2 2 3 3 ये सारे प्राइम फैक्टर प्रिंट हो जाएंगे। अगर हमें किसी वेक्टर में स्टोर करना हो तो हम यहाँ पर वेक्टर में भी स्टोर कर सकते हैं। पर इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से लेकर n यहाँ तक का लूप चला रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी O ऑफ n इतनी आएगी। हम इससे बेटर कर सकते हैं। इससे बेटर करने के लिए आप एक चीज़ नोट करो कि कोई भी गिवन नंबर हो उसका एक ही प्राइम फैक्टर ऐसा हो सकता है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा हो। या तो सारे छोटे होंगे
या फिर मैक्सिमम एक प्राइम फैक्टर ऐसा हो सकता है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एन इससे बड़ा हो। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं 10, 10 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ 10 ले, ये कितना आएगा 3 आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन केवल एक नंबर 5 ही मेरा ऐसा नंबर है जो कि इसके स्क्वायर रूट से बड़ा है। कोई भी गिवन नंबर हो, आपका केवल एक ही प्राइम फैक्टर ऐसा हो सकता है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा हो। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे दो ऐसे प्राइम फैक्टर हैं एक्स और वाई जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़े हैं। तो उस केस में क्या होगा, एक्स भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है, वाई भी स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है। तो एक्स इंटू वाई ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन इससे बड़ा आएगा, क्योंकि आपका एक्स भी स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा था, वाई भी स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा था। स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन ये क्या आएगा, आपका एन आएगा, यानी कि एक्स इंटू वाई इनका प्रोडक्ट एन से बड़ा होगा। तो इसलिए ये आपके प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, यानी कि एक नंबर का केवल एक ही ऐसा प्राइम फैक्टर हो सकता है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा हो। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम हमारे कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम पहले क्या कर रहे थे, एन तक का लूप चला रहे थे। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ एन यहीं तक का लूप चलाएंगे, और साथ में एक एज केस कि अगर हमारा प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है उसको हैंडल कर लेंगे। हम एन तक लूप चलाने की बजाय लूप हम केवल स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चलाएंगे, और जो हमारा एज केस है कि अगर एक प्राइम फैक्टर हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है उसके लिए हम अलग से कंडीशन लिख देंगे। हम 2 से लेकर एन तक लूप चलाने के बजाय 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ एन यहाँ तक लूप चलाएंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ एन यहाँ तक हम कैसे भी लिख सकते हैं आई इंटू आई लेस देन नंबर। हम कैसे लिखते हैं आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन, ऐसे लिखते हैं। यहाँ से स्क्वायर रूट हटा देंगे तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन। ये सेम कंडीशन है कि आई लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। तो हमने 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर यहाँ तक लूप चलाया, वही चीज़ चेक की कि क्या हमारा डिविजिबल है तो उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लो जो कि सेम नंबर है। फिर उसके बाद हमारे आई को इंक्रीमेंट करो और सेम प्रोसेस को रिपीट करो। नाउ इसके बाद हमारा कौन सा एज केस रह जाएगा कि अगर हमारा एक प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा हुआ तो उस केस में आपका क्या होगा, ये जो नंबर है ये नंबर आपका 1 से बड़ा रह जाएगा। इस पूरे लूप के होने के बाद आपका नंबर 1 से बड़ा रह जाएगा। जनरली क्या होता था, हम जब एन तक लूप चलाते थे ये नंबर हमारा फाइनली इस लूप के अंदर 1 बन जाता था और हम प्रोसेस को स्टॉप कर देते थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारा नंबर 1 से बड़ा रह जाएगा। अगर ऐसा केस है इसका मतलब है कि हमारा एक प्राइम फैक्टर ऐसा है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा है, और वो प्राइम फैक्टर क्या होगा, जो आपके नंबर की वैल्यू होगी। इस पूरे लूप के बाद जो आपके नंबर की वैल्यू बचेगी वो आपका वो वाला प्राइम फैक्टर होगा। तो हम वो प्राइम फैक्टर भी स्टोर कर लेंगे। जैसे हम 10 का एग्जांपल लें, हम स्टार्टिंग में इस लूप में 2 से आएंगे, देखेंगे डिविजिबल है, हम इसको स्टोर कर लेंगे, 2 को स्टोर कर लेंगे, नंबर हमारा रह जाएगा 5। फिर देखेंगे कि 5 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर आएंगे, आई को इंक्रीमेंट करके 3 कर देंगे। फिर हम इस कंडीशन में आएंगे 3 इंटू 3 9 लेस देन इक्वल टू नंबर 9 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो हम इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, और इस टाइम पर देखेंगे कि हमारे नंबर की वैल्यू क्या हो चुकी है 5, तो हम इसे स्टोर कर लेंगे। तो इस तरह से आप 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ एन तक का लूप लगाकर अपने सारे प्राइम फैक्टर्स को गेट कर सकते हो। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, हम स्क्वायर रूट ऑफ एन यहाँ तक का लूप लगा रहे हैं तो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन। नाउ इस कोड से हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, जैसे 36 से हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये थे, ये सारे के सारे प्रिंट होंगे। अगर हमें कहा जाए कि हमें केवल यूनिक यानी कि 2 और 3 एक ही बार प्रिंट कराना है, 2 इंटू 3 यानी कि हमें केवल यूनिक प्राइम फैक्टर्स चाहिए। अगर कोई डुप्लीकेट है तो उसको इग्नोर कर दो, केवल यूनिक प्राइम फैक्टर्स जैसे 2 और 3 ये प्रिंट करा दो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली हम ये करें, हम यहाँ से सी आउट इसको हटाकर यहाँ पर लगा दें कि जब हमें पहला हमारा प्राइम फैक्टर मिला तो हम उसको स्टोर कर लें, और फिर उसके सारे डुप्लीकेट्स यहाँ पर प्रोसेस होंगे तो हम उस टाइम पर कुछ स्टोर या प्रिंट ना करें। तो अगर आपको यूनिक प्राइम फैक्टर चाहिए तो आपको बस क्या करना होगा, अपनी प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका प्राइम फैक्टर केवल एक ही बार स्टोर होगा। इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू गाइस।